खमागणी। मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। ये हमारी सेकंड क्लास है। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल की कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट को लेके। सो वी आर हियर। कुछ जो मेजर क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं कि मैम ज्योग्राफी ऑप्शनल में कौन कौन सी बुक्स को रिफर करना है। ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या इतनी बड़ी लंबी बुक लिस्ट है, उन सबको पढ़ना है? और देन अगेन हर एक बुक खुद में इतनी थिक है, क्या उन सारी बुक्स को पढ़ना है? क्या हम स्मार्टली इन बुक्स को मिनिमम टाइम में कवर नहीं कर सकते? क्या सारी बुक्स में सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं? फिर अगर इतनी बुक्स के इतने नोट्स बनाएंगे तो खुद नोट्स इतने बड़े हो जाएंगे और उनको रिवाइज कैसे करेंगे? बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चंस को इस लेक्चर में आंसर करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले अगर आपको बुक लिस्ट समझनी है तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को समझना होगा। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था, जियोग्राफी का पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर 1 में दो पार्ट है, एक होता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट और दूसरा होगा हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। और पेपर 2 है जो ये कंप्लीटली इंडिया की ज्योग्राफी की बात करता है। अब पेपर 1 में 5 टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, 5 टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं, टोटल 10 टॉपिक है। कौन कौन से ये 10 टॉपिक है, इनको आराम से देखो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी में फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात होती है। एंडोजेनिक जो अंदर से जनरेट होते हैं, जैसे वोल्केनिज्म हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया है। एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस के बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लगते हैं, जैसे कि हमारे इरोजनल या डिपोजिशनल फोर्सेस हो गए, जैसे कि एयर, विंड, ग्लेशियल मूवमेंट, इनकी वजह से होता है। देन देयर इज एन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम घर बनाते हैं, वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जियोमैग्नेटिज्म के फंडामेंटल्स क्या है। फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ इंटीरियर क्या है। अर्थ का इंटीरियर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के अंदर डिवाइडेड है। कोर अनदर इनटू इंटरनल एंड आउटर, एक्सटर्नल, इनसाइड एंड आउटसाइड कोर के अंदर डिवाइडेड है। उनमें क्या है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, उसके बारे में। आइसोस्टेसी क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, अर्थ की मेजर 7 प्लेट्स के बारे में बात करी गई है। रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग क्या है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अनदर अ लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर माउंटेन बिल्डिंग की इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में भी बात करी गई है। देन हम वोल्केनोसिटी एंड अर्थक्वेक एंड सुनामीज के बारे में बात करें, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप एंडोजेनेटिक फोर्सेस को समझ जाते हैं, अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझ जाते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज को समझ जाते हैं, तो फिर वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक आर द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल क्या है, जिसके अंदर हम पेंक के साइकिल की बात करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लैंडस्केप डेवलपमेंट की, डेंडुएशन क्रोनोलॉजी की, चैनल मॉर्फोलॉजी की। सुनने में ये टॉपिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि क्या होगा, लेकिन जब आप इन्हें पढ़ोगे आराम से, अपनी जो आप देखते हो, जब आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे माउंटेन है, रिवर के फ्लो में आप चेंज देखते हो, आप फ्लड प्लेन्स देखते हो। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, जब आप चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ से लिंक करने लग जाते हो ना, तो ये चीजें जियोमॉर्फोलॉजी, डेंडुएशनल क्रोनोलॉजी, ये सब कुछ टफ नहीं रहता है। देन वी रीड अबाउट द इरोजनल सरफेस, जो हमारी जीएस में भी हेल्प करता है। स्लोप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जो आजकल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। अगर आप अभी के 2023 के पेपर को देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल को, यू विल रियलाइज कि 70 to 80% तक का जो पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड आया है। तो वहीं पे अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी या फिर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, ये सब चीजें काम आती है। Then another very important topic and another very simple and very interesting is the climatology. सिंपल इसलिए बोला है क्योंकि ये चीज वो है जो हम दिन में हर बार जब भी आसमान में देखोगे या जब भी विंड को फील करोगे ना, तो इसकी थ्योरीज आपको आराम से समझ में आएगी कि हवा अगर ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो क्यों चल रही है, मॉनसून अगर लेट हुआ है तो क्यों लेट हुआ है। हमारा जो अक्टूबर ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे अभी आप फील कर रहे होंगे कि बहुत अजीब सी गर्मी है, मतलब वेदर चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी गर्मी है, तो वो क्यों है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं, इन अर्थ के हीट बजट के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेड विंड्स के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में, ईस्टर्लीज के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि लो प्रेशर जब भी होगा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्यों होगी, और हाई प्रेशर के साथ में एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्यों एसोसिएटेड होती है।
प्लेनेटरी एंड लोकल विंड के बारे में बात करते हैं, मॉनसून एंड जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, एयर मासेस इन फ्रंट जिसके बारे में रिसेंटली क्वेश्चन आया था, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज है उनके बारे में बात करते हैं, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है, कोपन थ्रोनवेट एंड त्रिवार्था की क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। अब जब हम ये टॉपिक करते हैं इसके साथ ही में हम इंडिया के मॉनसून की या फिर इंडिया के क्लाइमेट की भी साथ में बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। हम ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में, उसके रोल, रिस्पॉन्सेज, मेन का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सेज है क्लाइमेटिक चेंज के लिए पढ़ते हैं। ये सारा का सारा करंट ओरिएंटेड टॉपिक है और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, चाहे जीएस की, एससी की या फिर ऑप्शनल की बात कर लो। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड हम अर्बन क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ओशनोग्राफी का, जिसमें हम अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशंस के बारे में बात करते हैं इन डिटेल। फिर उनके टेम्परेचर एंड सैलिनिटी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। हम ओशन के हीट एंड सॉल्ट बजट के बारे में बात करते हैं, विच इज अगेन हीट बजट इज चेंजिंग, क्योंकि हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक हीट होती है उसका 90% तक का अब्जॉर्प्शन ओशंस के अंदर हो जाता है। तो ओशंस आर कंटिन्यूसली वार्मिंग एंड दैट इज व्हाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर आल्सो वेरी वेरी रीअकरिंग। हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले हम ओशन डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं, वेव, करंट एंड टाइड्स के बारे में बात करते हैं, मरीन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, देन कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करते हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली इनके ऊपर कि किस तरीके से इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर न्यूज़ आती है। हम सी लेवल चेंजेस के बारे में, लॉ ऑफ सी एंड मरीन पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है, बाकी मोस्टली इसमें करंट ओरिएंटेड पोर्शन आता है। उसके बाद में हमारे दो टॉपिक बचते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, बायो एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और दोनों के दोनों अर्थ के नेचर वाले पोर्शन से ये लिंक्ड करते हैं। जेनेसिस ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉइल की प्रोफाइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या होता है, डिग्रेडेशन एंड कन्वर्जेशन क्या होता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट और लेकिन सबसे मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक भी आता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इन दोनों का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्टेशन एंड कॉन्वर्जेशन मेजर्स के बारे में बात करते हैं हम, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मेजर, जीन पूल सेंटर, इन सब के बारे में बात करते हैं। अगेन ये बहुत ही करंट ओरिएंटेड टॉपिक है और अगेन इसमें से बहुत सारा पोर्शन जो है आपका वो GS1 GS3 के अंदर कवर अप हो जाता है। देन हम एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा हम इकोलॉजी का बेसिक पढ़ते हैं, हम इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा करंट ओरिएंटेड है कि एनवायरमेंटल हजार्ड, एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन लेजिस्लेशन क्या है, इकोसिस्टम में किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मेन की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में। तो अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन इन दोनों को हम एक साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं और आजकल इनमें से परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इन यूपीएससी ऑप्शनल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ पेपर 1 दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। अगेन फर्दर ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इसका टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि काफी टफ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ज्योग्राफी के इवोल्यूशन की बात करते हैं। ज्योग्राफी की फर्स्ट थिंकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं वो किस तरीके से पहुंची है। उसमें बहुत साल लगे हैं, उसमें बहुत इवोल्यूशंस हुए हैं। हम रेडिकल, हम क्वांटिटेटिव, हम वेलफेयर, हम ह्यूमनिज्म ज्योग्राफी की बात करते हैं, हम अब तो हम फेमिनिन ज्योग्राफी की भी बात करते हैं। हम ये सब किस तरीके से इवॉल्व हुआ है उसकी बात करते हैं। तो इसमें हम क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, रीजनल सिंथेसिस की बात करते हैं, डायक्टोमी एंड ड्यूलिज्म की बात करते हैं। किसी ज्योग्राफर ने बोला था कि नेचर का अपर हैंड है और किन्हीं ने बोला था कि मेन का अपर हैंड है। अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब इनके बारे में हम लेक्चर्स डालेंगे तब आपको बहुत डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। किसी ने एनवायरमेंटलिज्म के बारे में बात करी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले की थी। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियरल, ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस की बात करते हैं। ये सब 1950s के बाद में ये सारी अप्रोचेस आना स्टार्ट हुई थी। हम इसके साथ ही लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड सेक्युलराइजेशन की भी बात करते हैं। अब अगेन यहाँ पे ज्योग्राफी में GS1 का थोड़ा सा पोर्शन आपका कवर अप होता है। कल्चरल रीजंस ऑफ वर्ल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं।
सेकंड टॉपिक आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, GS3 से लिंक करता है ये हमारा काफ़ी कुछ, इसमें एग्रीकल्चर पूरा कवर अप हो जाता है आपका, एंड इकोनॉमी के थोड़े से पर्सपेक्टिव्स कवर अप हो जाते हैं। इसमें हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट एंड प्रोडक्टिविटी क्या है, वर्ल्ड के डिफरेंट एग्रीकल्चर रीजन्स क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या है, फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, फेमाइन, इनके कॉजेज, रेमेडीज, इन सब के बारे में बात करते हैं। और इसी के अंदर आपका पेपर 2 का जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो कवर अप होता है। उसके बाद में हम वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, उनके लोकेशन पैटर्न, प्रॉब्लम, पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ये सब हम साथ में कवर करते हैं पेपर 2 का जो इंडस्ट्री पार्ट है। बट उसके साथ ही में मॉडल्स एंड थ्योरीज में यहीं पे हमारा एक थ्योरी देके रखा है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वेबर का मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में हम पेपर 2 में जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है उनके बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वोन थुनन की एग्रीकल्चर लोकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर के बेसिक्स के बारे में, वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हुए इंडिया के एग्रीकल्चर पे आके अपना टॉपिक को कवर अप करते हैं। सो दैट इज हाउ इंटीग्रेटिव दिस होल कोर्स इज। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कोर्स इन डिटेल ऑल्सो। उसके बाद में हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी की। अब इसमें पॉपुलेशन का एक पूरा पार्ट है और उसके बाद में सेटलमेंट का एक पूरा पार्ट है, यहाँ तक पॉपुलेशन का पार्ट है। तो पॉपुलेशन के अंदर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की, हमारी जो एज सेक्स रेशियो है वो कैसा है, मेल फीमेल रेशियो है वो कैसा है, माइग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, माइग्रेशन की थ्योरीज क्या है, पॉपुलेशन में ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन की डिफरेंट थ्योरीज क्या है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स क्या है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हम पॉपुलेशन एज ए सोशल कैपिटल की बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद में हम रूरल सेटलमेंट, फिर आता है ये पॉपुलेशन का पार्ट हुआ। जब हम पेपर 1 के पॉपुलेशन की बात करेंगे उसके साथ ही में हम पेपर 2 में इंडिया की पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स देखे रखे हैं वो सब यहाँ पे कवर अप करते हैं। देन पेपर 2 के अंदर हम बात करते हैं, सॉरी पेपर 1 में सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम बात करते हैं डिफरेंट रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में किस तरीके से रूरल सेटलमेंट श्रिंक हो रहा है, बट अर्बन सेटलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, स्पेयर इंक्रीज होता जा रहा है उसका। तो वो क्यों हो रहा है, अर्बन क्या होता है, अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स है, स्लम्स क्या होते हैं, सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं, उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से लेके आना है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट द रीजनल प्लानिंग, रीजन्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन एंड रीजनलाइजेशन क्या है। अब ये टॉपिक दिखता बड़ा सिंपल है बट इस टॉपिक का कंटेंट ना मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके अंदर एक लाल गुप्ता की बुक आती है, इसमें मतलब आपको जनरल जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर इसका टॉपिक इतना कवर्ड मिलता नहीं है, तो इसके लिए अलग से बुक रेफर करनी पड़ती है। बट हम जो कोर्स हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल का बनाया है उसमें हमने बहुत ही डिटेल्ड नोट्स दिए हैं रीजनल ज्योग्राफी के, सो वहाँ से ये कवर अप हो जाएगा। देन मॉडल्स एंड थ्योरीज में हम एक सिस्टम एनालिसिस की थ्योरी पढ़ते हैं, माल्थुजियन, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल पढ़ते हैं जिसको हम पॉपुलेशन के साथ पढ़ लेते हैं। फिर हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ते हैं क्रिस्टोलर एंड लॉश की, तो हम वो सेटलमेंट के साथ पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम ग्रोथ पढ़ते हैं, ऑस्टोव्स मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ते हैं। फिर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज पढ़ते हैं। फिर हम लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स पढ़ते हैं। सुनने में बहुत कुछ लग रहा होगा लेकिन जब आप चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ोगे ना तो आपका 100% सिलेबस जो है वो 60% के अंदर कवर अप हो जाता है, क्योंकि बहुत बार चीज़ें रिपीटेटिव के अंदर आने लग जाती है। पेपर 2 पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, लेकिन जो आपने पेपर 1 में पढ़ा है वही सेम चीज़ें एज एन एप्लीकेशन पेपर 2 के अंदर यूजफुल हो जाती है। फिजिकल सेटिंग में जो हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हम बायो जियोग्राफी में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाती है। रिसोर्सेज के अंदर जब हम वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे पेपर 1 में, तो हम इंडिया के रिसोर्सेज की बात करते हैं। एग्रीकल्चर जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, जब हम वॉन थुनन की एग्रीकल्चर लोकेशन के बारे में बात करते हैं, उसी वक्त पे हम इंडिया के एग्रीकल्चर की बात करते हैं। और जब हम वेबर के इंडस्ट्रियल मॉडल की वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पैटर्न की बात करते हैं, वहीं पे हम इंडिया के इंडस्ट्रियल पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मोस्टली करंट ओरिएंटेड है। कल्चरल सेटिंग के अंदर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं और इंडिया के कल्चरल सेटिंग की बात करते हैं। तो जब हम पेपर 1 में हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, उसी के साथ साथ में हम पढ़ते हैं इंडिया की कल्चरल सेटिंग एंड इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं।
सेटलमेंट अगेन जो हम वर्ल्ड के पैटर्न में पढ़ेंगे, जो हम पेपर 1 में सेटलमेंट पढ़ते हैं उसी के पैरेलल में लाके हम पेपर 2 के सेटलमेंट को कवर अप करते हैं। जब हम पेपर 1 में रीजनल प्लानिंग करते हैं उसी के साथ साथ में हम पेपर 2 में रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करते हैं कि इंडिया में किस तरीके से पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग हुई है, इंडिया में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, मल्टी लेवल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, ये सब चीज़ें क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जब हम हार्टलैंड एंड रिमलैंड की पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ते हैं उसी के साथ में हम इंडिया के पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इंडिया का पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से आती है, इंडिया का क्या रोल है वर्ल्ड अफेयर के अंदर, साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रेल्म के अंदर जियो पॉलिटिक्स एंड इंडिया की क्या पोजीशन है, इन सब के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद में हमारे कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं जिसके अंदर हम करंट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे ड्रॉट, सुनामी, फ्लड, डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल प्रॉब्लम, इन सारी करंट से रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रक्स में पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में था। अगर आप एकदम नए हैं, अगर आप पहली बार ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो बट आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आई वुड प्रिफर कि आप 6 से 12वीं तक की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ो। अब इसमें छठी, सातवीं और 8वीं की जो एनसीईआरटी है ये आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है, उसके बाद में आपको पढ़ के नहीं देखनी है। लेकिन अगर आपका बेसिक उतना स्ट्रांग है तो आप सीधी 9th क्लास की ज्योग्राफी से स्टार्ट करो। 9th की, 10th की, 11th की 2 है और 12th की 2 बुक है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की, दोनों के अंदर बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं और ये किताबें आपका बेसिक बहुत अच्छा बिल्डअप करती हैं। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है या फिर आपको सिर्फ जीएस के लिए प्रेफर करनी है तो फिर तो एनसीईआरटी पढ़ो, एक जीसी लियोन की किताब पढ़ो एंड देन यू आर डन विद इट। बट अगर आप ऑप्शनल भी कर रहे हो फिर तो भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। अब हमारा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स है उसके अंदर हमने एनसीईआरटी भी इंक्लूड करी है। जब आप पूरा कोर्स कर लोगे तो एनसीईआरटी तो आपकी टिप्स पे याद हो जाएगी, यू विल नॉट इवन हैव टू वरी अबाउट रीडिंग दी एनसीईआरटीज। अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी के जो 5 टॉपिक्स हैं, अब इनके लिए जो मेजर बुक्स हैं उसमें सविंद्र सिंह की सेपरेट बुक्स आती है। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए जियोमॉर्फोलॉजी की, क्लाइमेटोलॉजी के लिए क्लाइमेटोलॉजी की, ओशनोग्राफी के लिए ओशनोग्राफी की, बायो एंड एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट ज्योग्राफी की किताब आती है। हर एक किताब आपस में बहुत मोटी, इतनी मोटी किताब है और उसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब दिक्कत ये है ना कि ये जो बुक्स है ये जनरली पीएचडी एंड पीडीएफ वाले बुक्स, पीडीएफ वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इनमें से सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ते हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन में भी लगेगी। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन टू पिकिंग द थिंग्स। आपको एग्जाम्पल्स पिक करने हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए उस तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करके आपको ये बुक्स पढ़नी है। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है देन यू विल फील अ लिटिल लॉस्ट इनटू दीज बुक्स क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ऐसे में आई प्रिफर कि या तो आप किसी से गाइडेंस ले लो या फिर आप कोचिंग ले लो ताकि आपको ये पता रहे कि इन बुक्स में से पढ़ना क्या है। अगर ऐसे खोलोगे तो थोड़ा खो जाओगे और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी है एलन एच स्ट्रॉलर की, और फिजिकल बहुत ही अच्छी किताब है यार ये एलन स्ट्रॉलर की इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी। डायग्राम से एग्जाम्पल्स है और इतनी खूबसूरत किताब है ये। इसमें मतलब इस किताब से और उसके बाद में जो फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम से, इसका तो नाम ही इन डायग्राम से, आरबी बुनेट की, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप खरीदनी नहीं है ना तो इनका पीडीएफ ले लो और इनके पीडीएफ को रिफर करो जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हो, तो डायग्राम्स वगैरह सब इनमें से उठाओ। ट्रस्ट में आपके 10 से 15 नंबर तो इन किताबों को रिफर करने से ही आ जाएंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आप वो कंटेंट लिखोगे जो बाकी स्टूडेंट नहीं लिखेंगे। इसके अलावा एक रूपा मेड सिंपल की ज्योग्राफी की बुक आती है, रिचर्ड ब्रायंट की फिजिकल ज्योग्राफी की। ये बुक, इसमें कंटेंट वाइज इसका कोई तोड़ नहीं है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये किताब खरीद लो और इस किताब को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो। इस किताब का कंटेंट अगर आप रिपीट करके आ सकते हो मेंस की कॉपी के अंदर, देयर इज अ श्योर शॉट दैट यू विल गेट 250 प्लस मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि इसका कंटेंट वाकई में इतना अच्छा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एक कंसोलिडेटेड किताब आती है माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये ऐसी ब्लू कलर की आती है। अभी आई थिंक ये 6th या 7th एडिशन भी आ गया होगा। तो ये बहुत अच्छी किताब है, कंसोलिडेटेड, आपको इसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे बट आपको जो डिटेल्ड टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो मिलेंगे आर डी दीक्षित के अंदर या फिर सुदीप्ता अधिकारी के अंदर। अब मुझे यहाँ पे और लगाना चाहिए क्योंकि पर्सपेक्टिव
आर डी दीक्षित की बुक का नाम है ज्योग्राफिकल थॉट्स, और इनकी सुदीप्ता अधिकारी की किताब का नाम है फंडामेंटल बाय ज्योग्राफिकल थॉट्स। ये आर डी दीक्षित की किताब है। अगेन आई थिंक इसका 4th एडिशन आ गया है अभी, एंड ये सुदीप्ता अधिकारी की किताब है। दोनों में से कोई एक बुक रिफर करनी होती है, मैंने दोनों बुक्स रिफर करी है इस कोर्स को बनाने के लिए, लेकिन आप आर डी दीक्षित को ही ज़्यादा प्रिफर करना, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, जो कंटेंट है, वो काफ़ी सिंपल है। और ज्योग्राफिकल थॉट एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसे कॉम्प्लिकेटेड या अगर आपने बहुत इसमें जार्गन्स डाल दी तो आपको ये समझ नहीं आएगा, सब बाउंसर चला जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसे जितना सिंप्लीफाई पढ़ोगे, जितनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ोगे, उतना ही ये आसानी से समझ में आएगा। एंड एक इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, बाकी पॉपुलेशन सेटलमेंट इन सब के लिए एक किताब है मॉडल्स के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, रूपा मेड सिंपल की, अनदर अमेजिंग अमेजिंग बुक। आप सिर्फ 3 किताबें खरीद लो, एक माजिद हुसैन ले लो, एक आर डी दीक्षित ले लो, और एक ये रूपा मेड सिंपल की किताब ले लो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। यू आर डन विद दिस, दिस इज रियली रियली गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें उससे पहले, अच्छा एक दो ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, ई ज्ञान कोश एंड ईपीजी पाठशाला, खोल के देख लो एक बार, आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं इनको इन स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में क्यों रिफर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है या मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है, इन किताबों को खोलो, इन वेबसाइट्स को खोलो, यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल पे जाओ, और वहाँ पे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, लेट्स से कि आपको क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बारे में बात करनी है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन सर्च करो, कंसोलिडेटेड नोट्स मिलेंगे आपको इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स में से, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो इन डिटेल, इन वेबसाइट्स को रिफर कर लो, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं ये। उसके बाद अगर हम इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो 2 किताबें हैं, या तो माजिद हुसैन है या फिर खुल्लर है। दोनों किताबें मुझे तो बराबर सी लगती है, बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि माजिद हुसैन रिफर करते हैं, मैंने तो बहुत सॉरी खुल्लर रिफर करते हैं, मैंने माजिद हुसैन रिफर करी थी विच आई रियली रियली लाइक, बट बहुत सारे लोग खुल्लर भी रिफर करते हैं। सो अगेन इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, कंटेंट वाइज दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप कोई भी बुक इनमें से रिफर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स आती हैं जैसे कि ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, योजना एंड कुरुक्षेत्र। हमने जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स बनाया है, इसमें मंथली कवरेज रहेगा इन सारी मैगजीन्स का, तो आपको अलग से पढ़ने की ऐसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर आप पढ़ना चाहो तो बेटर है कि इनका कहीं से क्रक्स ले लेना। और इनमें जो कंटेंट है वो जनरली एज एन एग्जाम्पल यूज़ होता है, या कहीं कहीं पे आपको उस कंटेंट पे क्वेश्चन भी मिल सकता है, बट अगेन इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना होगा, उससे अच्छा है कि अगर कोई कवर करवा रहा है तो आप वहाँ से कवर कर लो 1-2 घंटे के अंदर, वो ज़्यादा बेनिफिट है रेदर देन स्पेंडिंग 2-3 days into it. But yes, you should cover these books, these booklets also. So these are the major book list. देखो अब कहने में ना ये बुक लिस्ट ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबी किताब है, किताबों की लिस्ट है, इतनी किताबें थोड़ी पढ़ी जाएगी, सारी किताबों से नोट्स बनाने हैं क्या। देखो जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो ये कहना कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ लो उससे आपके 250-300 नंबर आ जाएंगे, गलत बात होगी, इट्स चीटिंग, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। या तो आप ऐसा कोर्स प्रेफर करो, ऐसा टीचर प्रेफर करो जो आपको ये सारी बुक्स को कवर करवा देता है और इन सारी बुक्स में से कंसोलिडेटेड नोट्स देता है, या फिर आप एक ऐसा टीचर प्रेफर करो, या फिर खुद अपना इतना लंबा टाइम दो कि आप इन सारी बुक्स को पढ़ सको, या फिर जो आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस दे सके कि आपको इन बुक्स में से सिर्फ ये कंटेंट पढ़ना है और ये इतना ही पढ़ना है और इसमें से इतने ही छोटे नोट्स बनाने हैं। सो दीज आर द थिंग्स। अब हमने जो जियोग्राफी ऑप्शनल का कोर्स बनाया है, जो हम नवंबर में लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी बाकी डिटेल्स जो है हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें हमने इन सारी जितनी भी मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, इनको हमने रिफ़र किया है, क्योंकि अच्छा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 2018 में यूपीएससी में सिलेक्टेड हूँ, और मैं जब जियोग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे मेजर चैलेंज ये लगा था कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो डायरेक्टली एडवांस पे आ गए हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग अबाउ माई हेड, एंड दैट इज़ वाई आई वेस्टेड लाइक अ ईयर इनटू माय प्रिपरेशन ऑल्सो। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ ही देखा, और उसके बाद मैंने खुद सारे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा, नोट्स बनाए, टुक मी टाइम, इट टुक मी नाइट्स एंड मंथ्स, बट आई एम वेरी ग्लेड दैट आई डिड इट बिकॉज आई रियली स्कोर्ड वेरी वेल इन ज्योग्राफी। तो जो हार्डशिप मैंने करी थी ना, तो मुझे समझ में आया था कि यार हम लोग बहुत डरते हैं कि इतनी सारी किताबें पढ़नी है, और डर वाजिब भी है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कोई कंसोलिडेटेड करके दे रहा है, सब कुछ समझा के दे रहा है, तो मेरी तो सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगी कि आप वो ले लो, उस पर ट्रस्ट करो। अगर आपको कहीं पे भी लगे ना कि ये कमी हो रही है, तो या तो आप टीचर को बोलो, या फिर आप खुद एक बार उसमें से देख लो, ताकि आपका जो भी कवर है, वो जो भी आपका पीछे का बचा हुआ कवरेज रहेगा वो सारा का सारा पूरा हो जाएगा।
सो ये जो हमने कोर्स बनाया ये भी इसी तरीके से बनाया है कि इन सारी बेस्ट बुक्स को रिफर किया है हमने, कंटेंट आपको इन सारी किताबों में से यहाँ मिलेगा। उसके बाद में मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो इन जब हम लेक्चर लेते हैं तो उसके अंदर हम नोट्स भी लिखवाते हैं, जो मेजर कीवर्ड्स हैं वो भी उनके बारे में भी बात करते हैं। एंड इफ देर इज समथिंग विच हैज़ टू बी रिफर्ड फ्रॉम द बुक तो वो भी उसमें बताया जाता है। कोर्स की बाकी जो डिटेल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding book list, geography optional, answer writing, mock or anything, you can ask in the comment section. I'll be very happy to answer for you all, but I'll see you guys in the next lecture. I'll be coming with more lectures on sleepy classes soon. If you have any questions, we will be very happy to answer. And that is it. I'll see you guys in the next lecture. Bye bye. Jai Hind.